सुबह ही सुबह मियाँ बीवी के दरमियान खूब झगड़ा हो गया। बेगम साहिबा गजबनाक होकर बोली, बस बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब मैं मजीद 1 मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मियाँ जी भी तैश में थे। बोले, मैं भी तुम्हारी शक्ल देख देख कर तंग आ चुका हूँ। दफ्तर से वापस आऊं तो मुझे नजर ना आना। घर में उठाओ अपना ये टीन डब्बा और निकलो यहाँ से। मियाँ जी गुस्से में ही दफ्तर चले गए। बेगम साहिबा ने अपनी माँ को फ़ोन किया और बताया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बच्चों समेत मैके वापस आ रही है। अब मजीद नहीं रह सकती इस जहन्नम में। माँ ने कहा, बंदे की पुत्र बन के आराम से वहीं बैठ। बड़ी बहन भी अपने मियाँ से लड़कर आई थी और इसी जिद में तलाक लेकर बैठी हुई है। अब तूने भी वही ड्रामा शुरू कर दिया है। खबरदार जो इधर कदम भी रखा तो सुलह कर ले मियाँ से, अब वो इतना बुरा भी नहीं है। माँ ने लाल झंडी दिखाई तो बेगम साहिबा के होश ठिकाने आए और वो फूट फूट कर रो दी। जब रो कर थकी तो दिल हल्का हो चुका था। मियाँ के साथ लड़ाई का सीन सोचा तो अपनी भी काफ़ी गलतियाँ नजर आईं। मुँह हाथ धोकर फ्रेश हुई और मियाँ की पसंद की डिश बनानी शुरू कर दी और साथ ही स्पेशल खीर भी बना ली। सोचा शाम को मियाँ जी से माफ़ी मांग लूँगी। घर फिर भी अपना ही होता है। शाम को मियाँ जी घर आए तो बेगम ने उनका अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, जैसे सुबह कुछ भी ना हुआ हो। मियाँ जी को भी खुशगवार हैरत हुई। खाना खाने के बाद मियाँ जी जब खीर खा रहे थे तो बोले, बेगम कभी कभार मैं भी ज़्यादती कर जाता हूँ, तुम दिल पर मत लिया करो। बंदा बशर हूँ, गुस्सा आ ही जाता है। मियाँ जी बेगम के शुक्रगुजार हो रहे थे और बेगम साहिबा दिल ही दिल में अपनी माँ को दुआएं दे रही थी, जिसकी सख्ती ने उसको यू टर्न लेने पर मजबूर किया था, वरना तो जज्बाती फैसले ने घर तबाह कर देना था। दोस्तों, अगर वालिदैन अपनी शादीशुदा औलाद की हर नाजायज़ बात को सपोर्ट करना बंद कर देना तो रिश्ते बच जाते हैं। आजमा लीजिए।